क्या हुआ? पत्नी कहाँ चली गई? पत्नी छोड़ के चली गई। उसको डीएल करवाए हम रामपुर जलालपुर में। पढ़ाई लिखाई उसको कर्जा पैसा बहुत मेरे पास है, हो गया। डीएल करवाए, हम सोचे पत्नी का नौकरी हो गया, अब हमको टेंशन कोई चीज़ का नहीं रहेगा, न बाल बच्चा का, न घर में सब खुशहाल बढ़िया से रहेंगे। लेकिन उसका नौकरी होते हुआ वो नेचर बदल गया। जॉब हो गया, उसके बाद मेरा नंबर जो ब्लैक लिस्ट में डाला, आज तक वो ब्लैक लिस्ट में अच्छा, है। नौकरी होने के बाद आपका नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दी। बहुत अभी तंग करे थे कर्जा वाला, तो विकलांग थे। केतबो कुछ होते कर्जा वाला छोड़ते, जेकरा जेकरा से कर्जा लेके देलके तो कर्जा वाला के भाई जाके मेरा बोला कि चलिए बाहर से भैया बुला रहे हैं, बोला वो बोल दीजिएगा हम उसको नहीं चिनते हैं चले जाने के लिए। आपकी पत्नी बोली जो हम नहीं पहचानते। नहीं पहचानते हैं, हाँ, सिर्फ बोल दीजिए चले जाए। दोस्तों, अभी हम मंसूर चक में हैं और आज मैं आपको एक ऐसे पति से मिलाऊंगी जो अपना सारा मेहनत खून पसीने के कमाई से अपनी पत्नी को पढ़ाए, और जब पत्नी को नौकरी लग जाता है और पति का एक्सीडेंट हो जाता है और पति का पैर अपाहिज हो जाता है, वो बेड पर से उठ भी नहीं पाते हैं, तब उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है, साथ छोड़ देती है। अभी हमारे साथ एक ऐसे पति हैं जो बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, जिनकी पत्नी छोड़कर चली गई है और बच्चे को भी लेकर चली गई है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बेड से उठ भी नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज चौधरी। पंकज चौधरी। क्या हुआ? पत्नी कहाँ चली गई? पत्नी छोड़ के चली गई। उसको मेरा 2014 में शादी हुआ जी और उसको पढ़ाए लिखाए। जी 2019 में उसको जॉब हो गया। जॉब हो गया, उसके बाद वो बोला हम घर जा रहे हैं। घर गई तो वो लौट के भी नहीं आई, बोला अब नहीं जाएंगे तुम्हारे घर। पत्नी ऐसा आपको बोली जो लौट कर हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जी। फ़ोन से बात हुई थी कि नहीं आएंगे। तो हम फिर गए वहाँ अपना गाड़ी से लाने के लिए। तो वहाँ पहुँचे तो बोला उसका मम्मी पापा गाड़ी इसको छीनो रखो घर में। उसके बाद गाड़ी छीन लिया, मारा पीटा। उसके बाद हमको बोला तुम जाओ घर। मेरा पत्नी देखते रही, एक को बार कुछ नहीं बोला क्या क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। जब आपके सास ससुर मार रहे थे? हाँ, साला भी मारे हैं। साला भी मारे। हाँ, तो हम फिर आ गए घर। हम सोचे क्या जो हो गया लड़ाई झगड़ा तो 10-12 दिन के बाद कॉल करेगी, तो वो कॉल नहीं की। हम 1 महीना इंतज़ार किए कि आएगी, लेकिन नहीं आई। हम चल गए परदेश टेंशन में, वहाँ कमा रहे थे। और उसके बाद हम बोले अब फ़ोन करेगी, तो वो फ़ोन एक बार भी नहीं की। पत्नी एक बार भी फोन? नहीं, हम वहाँ जब हम फ़ोन किए कि फ़ोन वहाँ से करते थे तो हमको गाली गलौज करती थी। हमको आप गाली नहीं दीजिए, हमको बच्चा से बात करवा दीजिए। तो बच्चा से भी बात नहीं करवाती थी वो। बोला यहाँ फ़ोने मत करना, उसका बाप उधर बाहर में ही मर गया, यहाँ कोई नहीं है उसका। अच्छा, आपकी पत्नी आपके बच्चे को बोलती थी जो तुम्हारा बाप बाहर में ही मर गया? हम मर गया तो यहाँ फ़ोन मत करना। हम फिर टेंशन में रहते रहते मेरा शरीर ख़त्म हो गया। देख लीजिए, बोलते बोलते आंख में आंसू भर आया है, इमोशनल हो गए हैं। हाँ, उसको डीएल करवाए हम रामपुर जलालपुर में। पढ़ाई लिखाई उसको कर्जा पैसा बहुत मेरे पास है, हो गया। डीएल करवाए, हम सोचे पत्नी का नौकरी हो गया, अब हमको टेंशन कोई चीज़ का नहीं रहेगा, न बाल बच्चा का, न घर में सब खुशहाल बढ़िया से रहेंगे। लेकिन उसका नौकरी होते हुआ वो नेचर बदल गया। और पंकज जी, पहले ये बताइए तो पत्नी को आप पढ़ाए क्यों थे? क्या सोच कर पढ़ाए थे? पढ़ाई तो यही सोच के कि जो वही खुद बोला हमको पढ़ने का शौक है। हम कहे ठीक है तुम पढ़ो, हम परदेश जाते हैं और वहीं से पैसा हम भेजेंगे, तुम पढ़ो। जब तुम्हारा शौक है पढ़ने का, तो हम परदेश से पैसा भेजते थे, घर में भी देते थे, वहाँ भी देते थे, पत्नी को भी। तो दोनों घर में भी और पत्नी को भी। तो वहीं से अपना पढ़ने के लिए जाती थी, कोचिंग करते, कंप्यूटर सीखती थी। तो हम जब जॉब होते हुआ 2019 में वो साफ बदल गई। यानी कि जब तक आप उसे पढ़ाए लिखाए, उसका साथ दिए, उसको पैसा दिए, तब तक इनका साथ वो भी दी, और जब उसे नौकरी हो जाता है तब इनका साथ छोड़कर चली जाती है। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद जॉब हो गया, उसके बाद मेरा नंबर जो ब्लैक लिस्ट में डाला, जी। आज तक वो ब्लैक लिस्ट में अच्छा, है। नौकरी होने के बाद आपका नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दी। आपका ये हालत कैसे हो गया? क्या आप बचपन से ही ऐसे तो नहीं? नहीं थे। 2020 में हम गिर गए 2020 गोवा में। वही टेंशन इतना दे दिया कि हम गिर गए, मेरा कमर पे इलेक्ट्रिकल पैनल गिर गया। अच्छा। 8 कुंटल का था, बस गिर गया, वो मेरा कमर फ्रैक्चर हो गया। हमारे पास पैसा नहीं था इलाज का। जय हुआ मम्मी पापा कर्जा पैसा ले करवा ले, हम उससे पैसा भी मांगे कम से कम हमको इलाज करवा दो,
बोला ठीक करवा देंगे, लेकिन वो कराई नहीं। घर गई, उसके बाद वो हमको फ़ोन भी नहीं करती। मतलब ससुराल गई तो कभी फोन भी नहीं की। बोला करवा देंगे, लेकिन वो दोबारा फ़ोन भी नहीं की। 3 महीना पहले बैंक पर गए, हाँ, भेंट करने के लिए हम जा रहे हैं। हाँ, मम्मी बोला ठीक है जाओ, तो हम तो चले गए दूसरा कोई पैसा लेके। जी जी। भाई को बोले जाओ तुम बुला के लाओ, हमको तो पैर नहीं है जो हम वहाँ उसके पास पहुँचेंगे। तो भाई जाके मेरा बोला कि चलिए बाहर से भैया बुला रहे हैं। बोला वो बोल दीजिएगा हम उसको नहीं चिंते हैं चले जाने के लिए। आपकी पत्नी बोली जो हम नहीं पहचानते। नहीं पहचानते हैं, हाँ, सिर्फ बोल दीजिए चले जाए। फिर हम वहाँ से रोते रोते चले आए। रोते रोते आ गए। आगे बच्चा को गए थे छठ पर्व में कपड़ा देने के लिए, कपड़ा फेंक दिया बैंक में चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। और नहीं लिया। जब ये छठ पर्व में अपने बच्चे को कपड़ा देने के लिए जाते हैं तो बीवी फेंक देती है। उसका ये कहना है कि हम आपको पहचानते ही नहीं हैं, आप कौन है। हमारे बच्चे का बाप मर चुका है क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो चुका है और ये आप कमा धमा कर दे नहीं सकते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसका ऐसा मानना है कि हमारे पति ही मर चुके हैं। पहले शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जब उसका नौकरी हो गया उसके बाद वो कभी आई कि आई थी 3-4 बार। हाँ। जब गिरे ना हम गोवा में, तो हम गोवा से आए तो 3-4 बार वो आई। हाँ, उसके बाद आई, वो आधा घंटा रुकती, आधा घंटा से बेसी नहीं, वो फिर चली जाती। अच्छा, क्या लगता है कोई और कुछ और चक्कर भी हो सकता है क्या? अब तो ये पता नहीं है हमको, अब उसी का दिल न जाने क्या है नहीं है, और हम क्या कहेंगे। आप क्या बीवी अगर आती है कभी तो रखिएगा या सिर्फ आपको बच्चा चाहिए? अगर वो आए तो जरूर रखेंगे, अगर वो नहीं आए तो हमको बच्चा इंसाफ बच्चा चाहिए। हाँ, बच्चा चाहिए दोनों। बच्चे से बात होती है? नहीं, बच्चे से बात नहीं, हम बोलते भी कम से कम तुम नहीं बात करेगी तो हमको बच्चा से बात करवाओ। तो बोलता है नहीं फ़ोन मत करना, और वो भी खास करके घर पे फ़ोन मत करना, अभी मन होगा हमको कभी तो फ़ोन करेंगे। अच्छा, वाइफ आपकी ये बोलती है जो मेरा मन अगर कभी हुआ तो हम आपको फ़ोन करेंगे, आप मुझे कॉल मत करना। हाँ, घर पे कॉल मत करना। इससे क्या साबित हो रहा है दोस्तों, आप ये भली भांति समझ रहे हैं? हम बोले घर पे क्यों नहीं फ़ोन करेंगे, तो नहीं घर पे फ़ोन मत कीजिएगा, बैंक से हम अपने फ़ोन करेंगे, वो भी 1-2-3 मिनट बतियाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। भर दिन में बस एक दिन में करेंगे, 2-3 मिनट बात क्या करेंगे। लगता है परिवार की तरफ से दबाव भी है उनको जो नहीं बात करोगे? अब वही जाने है, उसका मम्मी पापा भाई ये सब कहता है नहीं बात करने के लिए। नहीं बात करनी? हाँ, बीच में वो आई थी ना हमसे 2-3 बार भेंट करने, जब गिर तो मना कर रहे थे उसका मम्मी पापा की मत जाओ भेंट करने के लिए। इनकी वाइफ अगर आना भी चाहती है, मैं उनसे बात नहीं की हूँ तो मुझे पता नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं इनकी वाइफ जब आना यहाँ चाहती है तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप दबाव बनाते हैं जो मत जाओ मत बात करो। ये बताइए पढ़ाई लिखाई में, अपने पत्नी के पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगाया? हम शुरू से उसको पढ़ाए लिखाए, जब शादी किए पढ़ाई लिखाए कोई गिनती नहीं, इधर नौकरी। मतलब जब शादी हुई तभी वो बता दी जो मुझे पढ़ना? हाँ, पढ़ना है, सो हम अब छोड़ दीजिए हमको, साल भर घर पे हम छोड़ दिए, परदेश से कमा कमा के पैसा भेजते थे। जब डीएल वो नाम लिखाई तो बोला क्या जो आप परदेश छोड़ दीजिए, यहीं आके रहिए। तो फिर हम परदेश भी छोड़ दिए, तो हम परदेश छोड़ के उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद आना जाना किए हम रामपुर जलालपुर डीएल कॉलेज में। अच्छा, पत्नी को लेकर जाते थे, लेके आते रोज? हाँ, वहीं सो जाते थे मंदिर के पास कि वो छुट्टी होगा तो हम उसको फिर लेकर अपना घर आएंगे। बीच में उसको जॉब हो गया, बीच में जब जॉब हो गया जो बस वो उसका। अच्छा, किस चीज का जॉब हुआ? पंजाब नेशनल बैंक, अभी बस स्टैंड के बगल में है, दल सिंह सराय। अच्छा, नाम क्या है पत्नी? पूनम कुमारी, उनका पापा का नाम गोपाल महतो, घर गुलाकीपुर। दोस्तों देख सकते हैं बेचारे भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं, बोलते बोलते अपना कहानी बताते बताते। इतना प्रेम करते थे पत्नी को, पत्नी ने शादी के बाद ये इच्छा जताया कि मुझे पढ़ना है। ये बाहर गए, कमाए और पैसा ले लेकर भेजते थे यहाँ पर अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए। और जब पत्नी बुलाई जो अब आप यहीं आ जाइए और मुझे लेकर चलिए कॉलेज पर, मैं पढ़ने जाऊंगी, और फिर डेली ये पहुंचाने जाते थे, लाते थे, पहुंचाने जाते थे, और जब थक जाते थे तो कॉलेज पर ही सो जाते थे। लेकिन शायद इनकी पत्नी वो सारी बातों को भूल गई है। तब तो बेचारे लाचार पति को, असहाय पति को, जिनको अभी मदद की आवश्यकता है, उनको छोड़कर चली गई है। एक बार भी याद नहीं आता है, ख्याल नहीं आता है इनकी पत्नी को जो मुझे अपने पति के पास जाना है। क्या लगता है आपको? अब वही न जानेंगे, हम क्या कहेंगे अब। बस इनका इतना, ये बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जी न्याय चाहिए, अगर वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरा बच्चा दे दे। इनका ये कहना है अगर आप आना चाहती हैं तो आइए मेरे पास, और अगर नहीं आइएगा आप तो मेरे बच्चे को वापस कर दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए। लेकिन आप बच्चे को कैसे पालिएगा? आप बिस्तर पर से उठ भी नहीं पाते हैं। मम्मी पापा है ना जिंदा, हाँ। अभी वो पाल लेंगे, हमको कैसे अभी पाल लें, खाना पीना
दवाई बीरो सब वो अभी। एक बच्चे के जैसा। हाँ उसी का उनको भी पाल लेंगे हम। बच्चे को भी पाल। हाँ एक 2 रोटी मम्मी हमको खाने के लिए देगा, 1 रोटी जरूर उसको हम दे देंगे, एक रोटी खाएंगे। शांत हो जाइए, धीरज रखिए, रोने से क्या कुछ होगा, रोने से शांत हो जाइए। तो बस यही इनका कहना है कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, और अगर तुम्हें दया आता है मेरे पास आना है तो मेरा दरवाजा खुला है हमेशा तुम्हारे लिए, तुम आओ मेरे पास, मेरा सहायता करो, मदद करो। मैंने ना जाने कितना इच्छा रखकर और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और आज तुम उस वक्त में मेरा साथ छोड़ दी जिस वक्त में तुम्हारा जरूरत था मुझे। दोस्तों ये बहुत बुरा लगता है, अभी ट्रेंड करता है बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को ना पढ़ाओ। ये सच में ऐसा देखने को मिल रहा है, बेटी को ही पढ़ाना चाहिए, अगर बीवी को पढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं वो लात मारकर भाग जाती है। ये सब सच में देखने को मिलता है और बुरा लगता है ये सब देखकर। बस इनकी चाह यही है, जो अगर बीवी आती है तो सही है और बच्चे को वापस कर दीजिए, बाकी ये सब बहुत गलत हो रहा है। क्या कहना चाहिएगा, क्या कहना चाहिएगा? ये कहना चाहिए। बहू आपकी आपके ही बेटे को छोड़कर चली गई है, हाँ ना जाने कितने सपनों के साथ आपके बेटे उनको पढ़ाए होंगे। हाँ, बहुत खर्चा रुपा कर्जा ले के पढ़ाई लिखे, कर्जा ते कहाँ से तोड़बे, नांगर लूलो कहाँ से तोड़बे कर्जा। ये भी रो दे रही हैं। बहुत अभी तंग करे छे कर्जा वाला, तो विकलांग छे। केतबो कुछ होते कर्जा वाला छोड़ते, जेकरा से कर्जा लेके देलके तो दो कर्जा वाला के उ। फैसला कर दियो तो कर्जा दियो, अब बच्चा उसको दिला दीजिए। हाँ अब ये विकलांग हो चुके हैं, माँ भी बोल बोल कर रो दे रही हैं, जो हम कर्जा लेकर अपनी बहू को पढ़ाएं। ये कह रहे हैं अपनी पत्नी को हम कर्जा ले लेकर पढ़ाएं, लेकिन जब कर्जा देने का टाइम आता है तो वो गायब है, कहाँ है ये सबको पता है, इनको भी पता है। तो दोस्तों आज मैं एक दुखियारे पति का कहानी यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास की हूँ, इनका आवाज बनने का प्रयास की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इनका आवाज इनकी पत्नी तक पहुंच जाएगा, और हो सकेगा तो इनकी पत्नी इनके पास आ जाए, इनका बच्चा इनके पास आ जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।